नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। हम सब पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज और ये साधारण ब्याज की ये तीसरी क्लास है। इसमें हम आज सीखेंगे कि जब कई अलग अलग समय में अब ब्याज दिया गया यानी दर दी गई हो और तब हमें उसमें टोटल निकालना हो। लिखा है कि एक आदमी ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इसके 4 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्षों के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना होगा। तो ऐसे सवालों को हल करते समय हम क्या करेंगे, पहले ये निकाल लेंगे कि 12 साल में कुल कितना ब्याज लौटाना है। यानी एक आदमी ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया। पहले हम 12 साल का क्या निकाल लें, 12 साल तक कितना ब्याज मिलेगा अगर ये निकाल लेते हैं तब हम 8,000 का उतना परसेंट क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 5 वर्ष के लिए 6% और अगले 3 वर्ष के लिए 8% और इसके 4 वर्षों के इसके बाद 4 वर्षों के लिए 10% ये ब्याज लग रहा है। मतलब कि 5 साल के लिए 6%, 3 साल के लिए 8%, 4 साल के लिए 10%, 5 3 8 4 12 वर्ष हो जाएगा और 6 पंचे 30 और 8 त्रिक 24 और 10 चौक 40। इसको सबको जोड़ेंगे तो आएगा 4 3 7 4 2 6 3 9 94%। 94 हमें बताना है कुल कितना ब्याज देना है, यानी 94% ब्याज देना पड़ेगा। तो हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा, 8,000 का 94% निकाल लेंगे। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, 8 चौक 32 के 2 और 8 नवा 72 और 3 क्या हो जाएगा 75। 7,520 रुपए हमें क्या देना पड़ेगा, ब्याज के रूप में लौटाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और उससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1,120 रुपए हो तो हमें बताना है धनराशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों के लिए कितना दे देना है, 2 वर्षों के लिए 4% ब्याज लग रहा है। अगले 4 वर्ष के लिए 6% और उससे अधिक समय और कितने समय के लिए लिया गया है, 9 साल। तो 4 और 2 6 साल तो हो गया। अभी कितना साल और शेष है, 3 साल और उससे अधिक समय के लिए 8%। लिखा है किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और उससे अधिक समय के लिए, उससे अधिक समय का मतलब कि ये 2 और ये 4 2 6 साल हो गया और ये हमें कितना दिया गया, 9 साल। तो अभी 3 साल क्या है, शेष है। 3 साल के लिए 8% जोड़ा गया तो कुल कितना हो गया, 4 दूनी 8% और 4 छक 24% और 8 त्रिक 24%। इसको सबको जोड़ेंगे तो 24 24 48 और 48 और 8 कितना हो जाएगा, 48 और 8 56%। आगे लिखा है यदि 9 वर्षों के कुल साधारण ब्याज 1,120 रुपए है, इसके हिसाब से कितना ब्याज आया, 9 साल का 56%। इसका मतलब कि 56% का जो मान है वो 1,020 है। इसको हम यही 5 साल का जो मिश्रधन दिया है वो 625 और 3 साल का जो मिश्रधन दिया है वो 500 कितना दिया है, 575। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 और ये 0 और ये 12 में से 5 घटाएंगे तो ये क्या 7 घटाएंगे तो ये 5। यानी 2 साल का जो ब्याज आया वो 50 रुपए आया है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज होगा 25 रुपए। यानी 2 से 50 को भाग करेंगे, इसको हम घटाएंगे। 5 साल का मिश्रधन इतना है, 3 साल का मिश्रधन इतना है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 और इसमें में से इसको घटाएंगे तो इतना। इसका मतलब 2 साल का जो ब्याज आया वो 50 रुपए आया। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज होगा 25 रुपए। अब हम यहाँ से चाहे 3 साल का ब्याज निकाल लें चाहे 5 साल का ब्याज निकाल लें, हम
3 साल का ब्याज निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज कितना है 25, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 75। ये आ गया 3 साल का ब्याज। और ये क्या है 3 साल का मिश्रधन। मिश्रधन में से अगर हम ब्याज को घटा देंगे, ये मिश्रधन है, मिश्रधन में से अगर हम ब्याज को घटा देंगे तो हमें पता हो जाएगा मूलधन। मूलधन कैसे निकालेंगे? मूलधन निकालने के लिए मिश्रधन में से ब्याज को क्या करेंगे घटा देंगे तो 500 रुपये क्या हो गया मूलधन। हमें बताना है ब्याज की दर, और ब्याज की दर को हम निकालते कैसे हैं? ब्याज की दर निकालने के लिए हम ब्याज ऊपर लिखते हैं। ब्याज कितना आ गया? ब्याज 75 रुपया आ गया। कितने साल के लिए? कितने रुपए पर? 500 रुपए पर। तो 100% का मान क्या होगा? लेकिन ये तो 3 साल का ब्याज की दर है, हमें चाहिए 1 साल की, तो हम इसको 3 से क्या कर देंगे डिवाइड। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 75, नीचे 15 और इसको भाग करेंगे तो 15 पचे 75। जो ब्याज की दर है वो कितना होगा? 5%। अगला प्रश्न है, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाता है तो कितने वर्षों में इतना रुपए हो जाएगा? ये मिश्रधन दिया है 3 साल का। 1 साल में कितना ब्याज लगती है? 7%। तो 3 साल में कितना ब्याज लगेगी? 7 21% ब्याज मिल गया, 21%। और इसमें 100% अगर हम जोड़ देंगे तब ये बन जाएगा मिश्रधन। यानी ब्याज में दर और समय को गुणा करते हैं तो ब्याज मिलता है। ब्याज में अगर मूलधन जोड़ देंगे, मूलधन जब ना दिया हो तो मूलधन को हम 100% मान लेते हैं। यानी ये ब्याज है और ये मूलधन, ब्याज में मूलधन जोड़ेंगे तो क्या पता हो जाएगा? मिश्रधन। इसके हिसाब से 121% मिश्रधन है और रुपए में कितना है? 1210 रुपए मिश्रधन है। इसको हम भाग देंगे तो 1% का मान आ जाएगा 10। तो हम 100% का मान कितना होगा? 100% का मान हो जाएगा 1000 रुपए। ये 1000 जो रुपया है ये हमारा आंसर नहीं है, ये क्या है? ये धन है। हमें बताना है तो कितने वर्षों में 1350 रुपया हो जाएगा, कितने वर्षों में? तो हमारा मूलधन कितना आया? हमारा मूलधन आया 1000 और मिश्रधन कितना दिया है? मिश्रधन दिया है 1350। अगर मूलधन 1000 रुपया है, मिश्रधन 1350 रुपया है, तो हमें कितना एक्स्ट्रा दिए हैं? इस मिश्रधन का मतलब होता है कि 1000 रुपये हम बैंक से लेके आए और 1350 रुपये हम क्या कर दिए, जब वापस करे तो 1350 रुपया। इसका मतलब 350 रुपया हमने एक्स्ट्रा दे दिया। जो ये 350 रुपया एक्स्ट्रा हमने दिया, ये क्या है? ये है ब्याज। ब्याज कितना दे रहे हैं? 350 रुपए। क्यों? क्योंकि मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटा देंगे तो क्या पता हो जाता है? ब्याज। ये जो 350 रुपए ब्याज आया कितने रुपए पर? 1000 रुपए पर। तो 100% का मान कितना होगा? लेकिन इसको 7% की दर पर निकालना है तो यहाँ 7 से क्या कर देंगे भाग। 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0 और 7 21 7 7 25 35। इसका मतलब कि 5 साल में 5 वर्ष में वो 1300 क्या हो जाएगा 50। 15,000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का टी वर्ष का। यानी ये इतना अलग सवाल दिया है, ये अलग प्रश्न है और ये इतना अलग है। लिखा है कि 15,000 रुपए का 6% का मतलब 6/100 की वार्षिक ब्याज की दर से 10 साल का जो ब्याज है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि 5% का मतलब 5/100 वार्षिक दर से 3,000 रुपए का टी वर्ष का। और ये यानी उतना ही है, उतना ही मतलब दोनों आपस में क्या है बराबर। तो ये 0 से ये 0 काट देंगे, ये 0 से ये 0, ये 0 से इसको काट देंगे तो ये 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, 900 हो जाएगा। और ये 5 3 15 150, ये 0 से ये 0 काट देंगे, 15 1 के 15 छक्का 90। ये जो टी का मान आ गया वो कितना आ गया 6 वर्ष। फिर से देखो लिखा है कि 15,000 रुपए का 6% 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है
जितना 5% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का टी वर्ष का, तो 15,000 रुपए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज इतना आएगा। और ये ब्याज उतना ही है जितना कि 5% का मतलब 5/100 3,000 रुपए का टी वर्ष का ब्याज। तो इसको हल करके हम टी का मान निकालेंगे। जो टी का मान आएगा वो क्या आएगा, 6 साल। इसका मतलब टी का मान 6 साल होगा। अगला प्रश्न है, किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही है। अब की इसमें हमें क्या बताना है, मूलधन। इसमें धन का मतलब होता है मूलधन। मूलधन नहीं दिया है, लिखा है कि ये 8% की दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 8,000 रुपए का 14 साल का 2% की दर से ब्याज है। ये परसेंट। अगला प्रश्न है, ए ने बी को 3 वर्षों के लिए 100 रुपए उधार दिए और सी को उसी दर से 2 वर्षों के लिए 500 रुपए उधार दिए और दोनों से ब्याज के रूप में कुल 52 रुपए प्राप्त हुए। तो हमें बताना है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या है, समय कितना दिया गया है। यानी ये ए है, ए ने क्या किया है, बी को भी पैसा दिया है और सी को भी पैसा दिया है। समय और पैसा पता है लेकिन इसकी दर हमें नहीं पता है। तो ए ने बी को कितना पैसा कितने साल के लिए, 3 साल के लिए 100 रुपए दिए लेकिन रेट नहीं दिया है। प्लस ये ए को बी के द्वारा प्राप्त जो ब्याज है वो इतना रुपया है और लिखा है कि उसी दर से 2 वर्ष के लिए 500 रुपए उधार सी को दिया है। यानी सी को 2 साल के लिए 500 रुपए दिया लेकिन रेट किस रेट पर दिया है ये नहीं दिया है। यानी ये ए को बी के द्वारा प्राप्त ब्याज और ये ए को सी के द्वारा प्राप्त ब्याज और कुल जो ब्याज दोनों के ब्याज के रूप में जो कुल पैसा प्राप्त होता है वो क्या होता है, 52 रुपया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 या 3 को ऐसे रहने देंगे, 100 गुणे R/100 हो जाएगा प्लस 2 गुणे 500 गुणे R% दिया गया है। परफत को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 52। ये 0 से ये 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 3R प्लस 5 दूनी 10R बराबर कितना भी हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 13R बराबर हो जाएगा 52 और 13 के 13 चौका 52। R का जो मान आया वो आ गया 4%। इसका मतलब कि ए ने बी और सी को 4% की दर पर क्या दिया है, उधार। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की निश्चित दर से निश्चित समय में निश्चित ब्याज मिलता है यदि धनराशि को 20% बढ़ाया गया हो तथा दर को पहले की 2/3 ये क्या दिया गया दर तथा समय को पहले का 6/5 हो तो साधारण ब्याज कितने रुपए प्राप्त होता है। तो हमें बताना है कि पहली स्थिति में प्राप्त ब्याज क्या होगा। यानी ये है मूलधन। मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन को 20% बढ़ाया गया हो, इसका मतलब कि पहले मूलधन 100 रुपया रहा हो और 20% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 120। 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120 है और जो रेट है वो पहले की 2/3 है। इसका मतलब कि पहले 3 था और अब क्या दिया गया है 2। जो आगे लिखा होता है उसका जो मान होता है वो नीचे लिखा होता है। यानी पहले की 2/3 है, इसका मतलब पहले 3 था अब कितना है 2 और समय पहले का 6/5 है और जो टाइम है वो पहले 5 था अब टाइम कितना है 6। हमें बताना है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज हम निकालते कैसे हैं, साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन, दर और समय इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यानी इन तीनों को गुणा कर लेंगे तो 5 3 15 और 15 25 क्या हो जाएगा 75। इसका मतलब कि शुरुआती में जो ब्याज मिल रहा था वो 75 रुपया और 6 दूनी 12 और 12 छक 72। अब जो ब्याज मिल रहा है वो 72 रुपया। लेकिन लिखा है कि तब साधारण ब्याज 144 रुपये प्राप्त होता है। यानी 72 का मान दिया गया है 1440 रुपया। तो ये 72 का कितना गुना है 20 गुना, तो इसमें हम 20 से क्या कर देंगे गुणा। इसमें 20 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 20 से गुणा करेंगे और 75 दूना क्या हो जाएगा 150। इसका मतलब कि हमसे पूछा जा रहा है कि पहली स्थिति में प्राप्त ब्याज क्या होगा, तो पहली स्थिति में जो प्राप्त ब्याज होगा वो 1500 होगा। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि निश्चित समय में 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 450 रुपए हो जाती है, वही धनराशि उतने ही समय में 5% की दर से
रुपये हो जाता है। तो हमें बताना है कि समय की सब बताना है कि टाइम कितना टाइम लगा। ये जो लिखा है 450 रुपये हो जाती है, ये हमारा दिया गया है मिफधन। ये क्या दिया गया है? और मिफधन को हम निकालते कैसे हैं? अगर हम मूलधन में ब्याज को क्या कर दें, जोड़ दें। मूलधन को ब्याज में, मूलधन और ब्याज इन दोनों का जोड़ क्या कहलाता है? मिफधन। और मूलधन को हम क्या कहते हैं? पी। और जो ब्याज होता है वो होता है PRT%। इतने पूरे का जो मान दिया है वो दिया है 450 रुपया। जैसे दिया है, ये लिखा है कि कोई धनराशि निश्चित समय में 7% वार्षिक फरण ब्याज की दर से 450 रुपये हो जाता है। इसका मतलब ये मिश्रधन दिया है, इसमें मूलधन और ब्याज क्या हुआ है? जुड़ा है। लेकिन ना तो मूलधन दिया गया है और ना तो समय, लेकिन दर दिया है। तो मूलधन हमको हम मानते हैं P, और ये तो मूलधन हो गया। ब्याज कैसे निकालेंगे? मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय नहीं दिया है, और इतने पूरे का मान दिया है 450। इतने पूरे का मान कितने दिया गया? 400। वही धनराशि का मतलब कि जो ऊपर धनराशि P माने थे, नीचे भी P हो, वही धनराशि उतने ही समय में 5% की दर से कितने समय में 350 रुपये हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? बटे 350। ये मूलधन है और ये ब्याज है। मूलधन और ब्याज को जोड़ने पे जो पैसा बनेगा वो कितना दिया गया? 450। इसमें मूलधन कह रहे हैं कि मूलधन वही हो और रेट 5% हो, टाइम भी वही हो, तो हमें, और तब वो कितना हो जाता है? 350। तो हमें टाइम निकालना है। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 5 9 45 और 5 7 35। इसमें हम P कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 1 + 7T%। और नीचे की क्या बचेगा? P कॉमन ले लेंगे तो 1 + 5T% बराबर 9 बटे क्या हो जाएगा? 7। ये P से P कट जाएगा, ये 7 के 7 + 7 × 49 T% बराबर 9 के 9 और 9 × 5 45 T%। हम T और T को इकट्ठा कर लेंगे, 45%। और ये 9 को इधर 7 को इधर लाएंगे तो 9 में 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2। 49 में से 45 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4% बराबर 2 आ गया। 2 1 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 को ऐसे उतार लेंगे और इस % को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 बराबर 1। 2 1 के 2 पंचे 10 और T बराबर ये 50 1 के क्या हो जाएगा? 50 वर्ष। इसका मतलब कि जो टाइम होगा वो कितना होगा? 50 साल होगा।